नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौरव चौहान स्टडी हब में। तो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हिमालय और उत्तरी भारत के मैदान का जो निर्माण हुआ है, आज हम उसी हिमालय वाले अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है हिमालय। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभ में दो प्लेटें थी, एक थी यूरेशियन प्लेट और दूसरी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो टेथिस सागर को सिकोड़ते हुए यूरेशियन प्लेट के नीचे जाकर के धसी है, तब जाकर के हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ है। तो इस प्रकार से बना है हिमालय, जो कि जैसा कि आपको पता है कि हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। ये हमारा हिमालय ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और वही अगर हम देखें तो इसकी पश्चिम की तरफ चौड़ाई जो है वो अधिक है और पूरब की तरफ इसकी चौड़ाई जो है वो कम है। पश्चिम की तरफ अगर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो करीब 400 किलोमीटर होगी। अगर वही हम अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो इसकी चौड़ाई सिकुड़ करके मात्र 160 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराई है, तो जैसे मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है और ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गई है वो कुछ इस तरीके से घूमती हुई टकराई है, इससे ये गई और यू घूम करके टकराई है। तो ये वाला पोर्शन जो था वो पूरी तरीके से नीचे चला गया, जिसके कारण यहाँ जो चोटियां थी वो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची मात्रा में पाई गई हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हिमालय की पूर्व की चोटियां हैं, चाहे आप कंचनजंगा ले लें या माउंट एवरेस्ट ले लें, इनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में इनका नाम दर्ज है। वही अगर पूर्व की ओर आएंगे तो उनकी चौड़ाई तो बढ़ जाएगी, जो पर्वत का क्षेत्र है, जो बेसिन है, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। तो क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जो इनका अभिसारी किनारा था वो कुछ यूं तरीके से जाकर के इस तरह से जो पूर्व पश्चिम और पूर्व वाला इलाका था वो ज्यादा नीचे धस गया, जिसके कारण यहाँ पर बरण की प्रक्रिया बहुत अधिक तेजी से हो गई और चौड़ाई जो है वो कम हो गई है। तो इस प्रकार से जो हिमालय है उसकी पश्चिम में जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है और पूर्व में जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर है। वही हमारा हिमालय लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक करीब करीब 2500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लंबाई वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हिमालय की उत्पत्ति के हिसाब से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 भाग है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय को हमने 4 भागों में बांट दिया था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 4 हिमालय बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाला जो है वो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद बृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है वह एक्चुअल में हिमालय से पहले बन गया था, इसीलिए उसको ट्रांस या पार हिमालय बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल हिमालय है जो सीनोजोइक एरा में बना है उससे पहले ये बन चुका है, इसीलिए इसको ट्रांस या पार हिमालय बोला जाता है। इसीलिए अगर आप इनकी संरचनाओं में भी देखेंगे तो जो ट्रांस हिमालयन की संरचना है वो हमारे बृहद हिमालय और बाकी हिमालयों की संरचना से भिन्न है। उसका कारण यही है क्योंकि वो पहले बन चुका है, इसीलिए उसको पार हिमालय या ट्रांस हिमालय बोला जाता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो हिमालय की चोटियां कुछ इस तरीके से, एक चोटी ये हो गई है, फिर ये है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है। तो जो इधर वाली है जो बृहद हिमालय के उत्तर में है, जो झुकी हुई है, जो छिपी हुई है बृहद हिमालय से, वो है ट्रांस हिमालय। उसको जब क्रॉस करेंगे, जब हम सचर जोन को क्रॉस करेंगे, जिसका पूरा नाम होता है इंडो सांगपो सचर जोन, जब उस सचर जोन को हम क्रॉस करते हैं तब जाकर के प्रारंभ होता है हमारा बृहद हिमालय। ठीक है, उससे पहले क्या है? ट्रांस हिमालय। तो अब हम थोड़ा सा ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं। तो अब जो है हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की मुख्यतः हमको 3-4 श्रेणियां दिखाई देती है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि कराकोरम हो गई है, उसके नीचे लद्दाख है, फिर जास्कर है। वही अगर और आगे हम तिब्बत की तरफ बढ़ेंगे तो हमको कैलाश श्रेणी वगैरह ये सब दिखाई दे जाएगा। तो ये जो क्षेत्र होता है ये ट्रांस हिमालय में आता है। ट्रांस हिमालय में जो पहली श्रेणी आपको दिख रही है वो है कराकोरम श्रेणी। ठीक है, तो इस कराकोरम की जितनी भी चोटियां होती हैं, क्योंकि कराकोरम की स्पेलिंग के से शुरू होती है, अगर इसको स्पेल्ड करेंगे तो के से शुरू होगा, इसलिए इनकी चोटियों का नाम जो है वो K1, K2, K3, K4, K5 इस तरीके से रख दिया गया है। तो अगर ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को देखा जाए तो आपको दिख रही होगी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि लद्दाख के बिल्कुल पश्चिम की तरफ है, कौन सी है? K2 है। इस K2 का जो ओरिजिनल नाम है वो है गार्डविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गार्डविन ऑस्टिन। और इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है। अगर देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 ही है।
कौन सी है? K2 या गार्डविन श्रेणी। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये वर्तमान में पीओके में पड़ रही है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ रही है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गार्डविन श्रेणी। उसके नीचे आएंगे तो आएगा लद्दाख। लद्दाख पर एक चोटी है जिसका नाम है राकापोशी। ये राकापोशी जो है वो विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। कौन सी? राकापोशी। कौन सी श्रेणी पर है? लद्दाख श्रेणी पर है। वही लद्दाख श्रेणी को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आपको उसके नीचे सिंधु नदी दिखाई दे रही है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ही बहती है। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बिल्कुल बीच से होती हुई गुजर रही है और बुंजी नामक स्थान पर ये जास्कर को काटती है और एक बहुत ही गहरा महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड इंग्लिश में बोले तो गार्ज। क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा ये ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के पश्चिम में पामीर घाट है और वहीं अगर पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो कैलाश श्रेणी हमको दिखाई देगी। और इस ट्रांस हिमालय पर विश्व के सबसे उच्चतम ग्लेशियर जो है वो स्थित है, जिसमें कराकोरम हो जाएगा, बियाफो हो जाएगा, बालोटोरो हो जाएगा, हिस्वर हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। कौन सा? सियाचिन। ये सारे के सारे ग्लेशियर जो है वो ट्रांस हिमालय में ही पड़ते हैं। इसीलिए इस ट्रांस हिमालय को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जो हाई एशिया है उसकी बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और जैसे ही हम ट्रांस हिमालय को क्रॉस करेंगे हमको इंडो सांको सचर जोन मिलेगा और ये सचर जोन जो है वो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को एक दूसरे से अलग करता है।